अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो निबोश IGC 1 अगस्त 2023 निबोश का ओपन बुक एग्जाम पेपर सॉल्यूशन के हवाले से आज हम इस पेपर का टास्क नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। टास्क नंबर 1 कंट्रैक्टर सिलेक्शन के हवाले से बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 मार्क्स का है। इट मीन्स कि आपने 17 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। आपने निबोश में कंट्रैक्टर सिलेक्शन के हवाले से ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एलिमेंट 1 में, तो आप उसे भी सिनेरियो के साथ में लिंक करके उन पॉइंट्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप वहां से पॉइंट उठाइए, पॉइंट नंबर 1 उठाइए, बुलेट नंबर 1 उठाइए और उठा के सिनेरियो के साथ में लिंक कीजिए और लिख दें। सिनेरियो में जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं एम्प्लॉयर के लिए वो आपने वहां पे मेंशन करनी है। इतना इजी होता है निबोश का पेपर जी। आप सेम टू सेम वो भी लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। निबोश कोर्स को फिनिश करने के बाद में 5 मरतबा इसको टेस्ट देना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि निबोश के तमाम क्वेश्चन बुक में से ही हैं और बुक में जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिनेरियो की तरफ से, निबोश की तरफ से पेपर में, वो सब के सब आप आसानी से बुक से उठा के लिख सकते हैं। आप वही लिख सकते हैं। ये कानून बोलता है कंट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए ये वायलेशन हुई है, ये मिस्टेक हुई है, ये गलती हुई है। सिंपल, आप वो लिखते रहिए और उसे साथ में लिंक करते रहिए। यहाँ पे कुछ मजीद आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने कुछ और कमेंट यहाँ पे दिए हैं। एक तो बुक में आपके पास में पड़ा हुआ है, सेफ है, वो भी आप लिख दें। वो कानून है, कंट्रावीन हुआ है, क्या क्या कंट्रावीन हुआ, क्या क्या मिस्टेक हुई कंट्रैक्टर सिलेक्शन के हवाले से, वो वहां पे आप लिख दीजिए। अभी हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है निबोज साहब ने। कमेंट ऑन द WWP's इनएडुकेट अप्रोच। याद रखिएगा निबोश में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, क्या इनएडुकेट था, क्या गलत था, यही पूछा जाता है हमेशा निबोश की तरफ से। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कभी पूछा नहीं जाएगा एम्प्लॉयर ने क्या अच्छी ड्यूटीज परफॉर्म की। हमेशा पूछा जाएगा क्या वायलेशन की, क्या कानून तोड़े एम्प्लॉयर ने। आपने वही लिखना है। वो लिखे हुए आर्टिकल नंबर 16 में, आर्टिकल नंबर 10 में। आप वहां से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, उसको सिनेरियो में से उठाएं, उठा के आप वहां पे बता दीजिए कि ये ड्यूटी थी कंट्रावीन की, वही के वही आप लिख दीजिए। मगर जो टर्मिनोलॉजीज है एम्प्लॉय की जगह पे आपको वही लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉयर की जगह पे वही लिखना पड़ेगा जो उस सिनेरियो में बताया गया है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए क्या यूज किया गया है, GM यूज किया गया है या एरिया इंचार्ज की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, आपको वही वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। वो पूरा आपका आंसर बन जाएगा। वेरी सिंपल। तो अभी हम चलते हैं कि आपने कमेंट करना है इसके ऊपर, इन एडुकेट अप्रोच के ऊपर टू सिलेक्टिंग कंट्रैक्टर्स फॉर द मंकी इंक्लूयर कंस्ट्रक्शन सिनेरियो। कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, हमने देख लिया था सिनेरियो के ब्रेकडाउन को देख लिया था हमने। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि होने क्या वाला था, किस काम के लिए CP को हायर किया गया था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर किया गया था और उसमें क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या क्या वायलेशंस हुई। नोट में आपको लाजिम देखना चाहिए, नोट को पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे से समझना चाहिए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो असल इंस्ट्रक्शन है आपने क्या करना है वो नोट में लिखा होता है। अभी देखते हैं नोट में क्या लिखा है। यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। सिनेरियो लिखा है या नहीं लिखा है, आपने कभी भी सिनेरियो के बियॉन्ड नहीं जाना है। निबोश का कोई क्वेश्चन भी जनरल क्वेश्चन नहीं है, ओपन क्वेश्चन नहीं है, मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख सकता हूँ।
आपने सिनेरियो को ही रिलेट करके सिनेरियो में से ही बताना है आपने। चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। सॉरी, ये इसका आंसर है लिमिटेड रिसर्च। लिमिटेड रिसर्च में क्या किया, WWP's डिसीजन टू हायर CP। ये CP यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि हायर की गई, इसे इसी नाम से बुलाया गया है सिनेरियो में, याद रखिएगा। विदाउट एक्सटेंसिव रिसर्च इंडिकेट्स अ लैक ऑफ डिलीजेंस, कि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया CP को हायर करने के लिए, तो ये शो करता है इनएडुकेट अप्रोच को। ये नीचे पे आपका कमेंट है जो आपने लिखा है, द एब्सेंस ऑफ अ थॉरो बैकग्राउंड चेक ऑन CP's कैपेबिलिटीज रेज कंसर्न्स, बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है कि आपने बैकग्राउंड देखा नहीं, कुछ भी चेक नहीं किया और CP को हायर कर लिया, उसकी कैपेबिलिटीज को देखा नहीं। सेकंड, नो एनिमल इंक्लूयर एक्सपीरियंस, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसे अपने ब्रेकडाउन में, सिनेरियो के ब्रेकडाउन में इस चीज को। CP chosen for the project lacks prior experience in constructing animal enclosures, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, और CP को सिलेक्ट करते हुए प्रोजेक्ट के लिए इस चीज को नहीं देखा गया कि पहले उसने कभी ऐसा काम किया, कोई एनिमल इंक्लूयर बनाने का कोई एक्सपीरियंस है, CP का नहीं देखा गया। Neglecting this crucial factor jeopardizes the success of the specialized monkey nuclear project। इस अहम चीज को निगलेक्ट करने से हमारी जो कामयाबी है, मेरे प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट चलते अगले बुलेट पॉइंट की तरफ, ओवर रिलायंस ऑन ऑनलाइन पोर्टफोलियो। सिलेक्शन करते हुए ऑनलाइन पोर्टफोलियो के ऊपर CP को सिलेक्ट कर लिया गया। डिमॉन्स्ट्रेट एन इनकम्प्लीट इवेल्युएशन प्रोसेस, तो अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें कि जब हायरिंग होती है तो हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, तो ये तो इवेल्युएशन प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ। कैसे इवेल्युएट कर लिया आपने, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टफोलियो, एक फ्रेंड बोला तो आप हायर कर लेंगे किसी को भी। तो नीचे आपका जो कमेंट है इस हवाले से, सिनेरियो में दिए गए पॉइंट के हवाले से आपका कमेंट है, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज may not provide a comprehensive understanding of a contractor's suitability for a specific project। तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट कभी भी कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है। आप जितना भी कॉम्पिटेंट बन जाइए, आप कभी भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो के ऊपर डायरेक्ट उस बंदे को हायर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स जांच पड़ताल पूरी नहीं करेंगे, आप कैसा कर सकते हैं ऐसा। तो ये एक इनएडुकेट अप्रोच थी सिलेक्शन के टाइम पे। बुलेट पॉइंट नंबर 4 है, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस विदाउट वेरीफाइंग एक्चुअल कैपेबिलिटीज। ब्लाइंड कॉन्फिडेंस, अंधा एतमाद, विदाउट वेरीफाइंग एक्चुअल कैपेबिलिटीज, उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को जाने बिना, वेरीफाई किए बिना किसी को सिलेक्ट करना कैसा होता है। इसलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप हेडलाइन बनाइए। हेडलाइन बनाने से ये ऑलरेडी उसके लिए इजी हो जाएगा, आपके एग्जामिनर के लिए, आपका पेपर चेक करने वाले बंदा के लिए, वो समझ जाएगा कि नीचे आप क्या लिखना चाहते हैं। जितना उसके लिए आप इजी करेंगे चीज़ों को, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। जितना आप डिफिकल्ट करेंगे, आप तो डिफिकल्ट करते जाएंगे चीज़ों को, तो आपके मार्क्स उतना ज़्यादा आने का चांसेस नहीं है। CP confidently assured the GM despite their lack of experience in building animal enclosures। तो CP ने यकीन दहानी करवाई GM को
कि डिस्पाइट ऑफ देयर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और नो डाउट कि उनका एक्सपीरियंस कम है, वो ऐसा यकीन ध्यान करवा रहा है इन बिल्डिंग एनिमल इंफ्लूएंस, उसके बावजूद भी वो कर सकते हैं और उन्होंने मान लिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कंट्रैक्टर की सिलेक्शन के लिए। ब्लाइंड ट्रस्ट, ये आपका कमेंट है नीचे, ब्लाइंड ट्रस्ट इन सीपीज कॉन्फिडेंस विदाउट वेरीफाइंग देयर एक्चुअल कैपेबिलिटीज पोजेस अ रिस्क, खतरे में डालने वाली बात है ब्लाइंड ट्रस्ट। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी को ऐसा दे देना। बुलेट पॉइंट नंबर 5, रस्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करते हुए जल्दी करना, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। WWP's decision to hire CP was made without exploring other potential contractors. WWP ने जो डिसीजन लिया सीपी को हायर करने के लिए, विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये एक इनवैलिड अप्रोच है। रश्ड decision making may compromise the quality of construction and adherence to safety standards. इस किस्म के डिसीजन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं चीजों को क्वालिटी के ऊपर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। बुलेट पॉइंट नंबर 6 है अनवेरिफाइड स्टेटमेंट्स, वेरीफाई नहीं किया गया जिन स्टेटमेंट्स को, फॉल्स स्टेटमेंट्स को। सीपीज एश्योरेंस टू हैंडल डिफिकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ वाज एक्सेप्टेड विदाउट वैलिडेशन। सीपी ने यकीन दहानी कराई कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे डिफिकल्ट स्टफ को भी हैंडल कर लेंगे, और उसे मान लिया गया और उसकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की गई। तो सेफ्टी तो एक फुल टाइम जॉब है, सेफ्टी के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन ये चाहिए था। अगर हायर करना चाहिए था किसी भी बंदे को इस काम के लिए, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। ये कमेंट है फेलियर टू वेरीफाई सीपीज कॉम्पिटेंसी इन क्रिटिकल एरियाज exposes the project to potential risks। सीपी की इस कॉम्पिटेंसी को, जो कि एक क्रिटिकल एरिया को वो कवर करने के लिए बोल रहे थे, हेल्थ एंड सेफ्टी को, उसे मान लिया गया कुछ भी तहकीक के बिना, प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। और आपने देखा देखा आपने जहाँ पे काम हो रहा था, काम की जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन एरिया में, हमने हमारे पिछले लेक्चर में ब्रेकडाउन में कंस्ट्रक्शन का एरिया की एक फोटो आपको दिखाई कि कैसा था कंस्ट्रक्शन का एरिया। तो फिर ऐसे होता है जब हम चीजों को वेरीफाई नहीं करेंगे, कंट्रैक्टर को देखेंगे नहीं, उसकी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज को हम जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं। लैक ऑफ alternatives consideration, no indication that WWP considered alternative contractors for the project। WWP को अगर हम देखें तो कोई भी अल्टरनेटिव कंट्रैक्टर्स नहीं इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। सिनेरियो से हमें ये बात पता चली। The absence of a comparative analysis neglects the opportunity to choose the most suitable experienced contractor। बुलेट पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इनकम्प्लीट रिस्क असेसमेंट ओवरसाइट, रिस्क असेसमेंट जो कंप्लीट थी उसे देखा नहीं गया। सीपी वाज इंटरेस्टेड with the risk assessment without oversight or validation by WWP। सीपी ने जो रिस्क असेसमेंट थी उनके पास में वो इनकम्प्लीट थी, और उसे WWP की तरफ से वेरीफाई नहीं किया गया, ओवरलुक किया गया, उसे देखा नहीं गया कि क्या एक्टिविटीज हैं उनके अगेंस्ट में, क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करने वाली है ये कंपनी। Lack of involvement in this critical task indication a gap in ensuring safety standards। तो जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें गैप वाजे नजर आते हैं। इतना बड़ा पॉइंट मिस कर सकता है कोई, तो उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो फिर रिजल्ट ऐसे ही हैं जैसा कि आपने देखा।
सिनेरियो के एंड पे एक्सीडेंट की शक्ल में। इनएडुकेट स्क्रूटनी ऑफ सीपीज एक्सपीरियंस, कोई भी स्क्रूटनी नहीं की गई, नहीं देखा गया कि जो ये इवन एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसको भी देखा जाए, तो वो भी कोई ऐसा खास देखा नहीं गया, स्क्रूटनी में से नहीं गुजारा गया। सिलेक्शन करते वक्त सीपी को, उसके एक्सपीरियंस को भी नहीं देखा गया, जो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। GM did not question CP's lack of experience in building animal enclosures, तो उसके बारे में भी जांच पड़ताल नहीं की कि एनिमल इनक्लूजर का कोई आपको एक्सपीरियंस है प्रीवियस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। A more diligent approach would involve scrutinizing CP's strategies for ensuring safety and project success. कुछ मेहनत नहीं की गई, कुछ देखने की कोशिश नहीं की गई। स्क्रूटनी का एक प्रोसेस होता है, किसी भी इवन स्टाफ को हायर करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया। बुलेट पॉइंट नंबर 10 है एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। हमेशा ऐसा होता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करवाने के लिए जाते हैं तो हम बिडिंग करते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग। उसमें फिर कंपनी अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ताकि हम हमारे क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में ले सकें। तो अगर एक ही हो और उसे पता हो कि मैं ही वहां पे हायर होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग की गई हो। नो एविडेंस ऑफ WWP seeking competitive bids or proposals for multiple contractors, नहीं था, कोई एविडेंस नहीं। The absence of a competitive process raises concerns about transparency and value for money, तो इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी के भी कुछ शुबहात के ट्रेसेस हमें नजर आते हैं। बुलेट पॉइंट नंबर 11 है इनइफेक्टिव स्क्रीनिंग प्रोसेस। हमें देखने को मिला लैक ऑफ रिगोरस स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर सीपी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपर्टीज। कुछ शफाफ स्क्रीनिंग प्रोसेस नजर नहीं आया जितना हम सिनेरियो में से जान सकें। हम सिनेरियो में ही रह सकते हैं, उससे बाहर जाके हम कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। A more robust screening process could have identified potential risks early in the selection process। अगर एक अच्छा स्क्रीनिंग प्रोसेस हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सी चीजों को, किसी भी, चाहे वो एक एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हैं या किसी भी कंपनी को, कंट्रैक्टर को आप हायर कर रहे हैं। बुलेट पॉइंट नंबर 12 कंप्रोमाइज्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेंस। कंप्रोमाइज सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, ये हमें देखा गया सिनेरियो में। सीपी स्टेटमेंट टू लीव डिफिकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ। सीपी ने स्टेटमेंट दी, यकीन दहानी करवाई कि डिफिकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ, जो कि टफ जॉब है, डिफिकल्ट जॉब है, पूरा 24 आवर जॉब है, तो उसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दी और जीपी ने विदाउट इंक्वायरी उसको एक्सेप्ट कर लिया, WWP ने एक्सेप्ट कर लिया। दिस compromises the commitment to maintaining high standards, raising workers and visitor well-being। तो ये बहुत से सवालों को जन्म देता है, बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करता है। ये वर्कर की लाइफ को, विजिटर की लाइफ को रिस्क में बिल्कुल डालने के मुतरादिफ है, उसके बिल्कुल बराबर है। बुलेट पॉइंट नंबर 13 निगलेक्ट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस असेसमेंट। WWP did not seek references or assess CP's past performance on similar project। कोई भी रेफरेंस मांगा नहीं, WWP ने कुछ भी पूछा नहीं उनसे कि आपका पास्ट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया है, सिमिलर प्रोजेक्ट आपने किया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। अगर सिंपल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता तो इन्हें आइडिया हो जाता,
चलें, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते थे तो आप उसे सपोर्ट कर सकते थे। अपने जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, 30 साल से आपके पास में लोग काम कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी इन लोगों के काम आ सकती थी। अंधा एतमाद करके खुले मैदान में छोड़ दिया गया सिंपल एक कंपनी को कि आप जाके काम करें, और उनके ऊपर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। जब इतना एतमाद करेंगे तो फिर ऐसा ही है। पास्ट परफॉर्मेंस इज क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ a contractor's reliability and adherence to safety protocols। पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा बहुत जबरदस्त एक इंडिकेटर होता है किसी भी, चाहे पर्सन है चाहे कंपनी है, उसकी सिलेक्शन के लिए। तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और ये कैसा परफॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 14 है फेलियर टू इंश्योर ऑन गोइंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया। GM's immediate acceptance of CP's assurance without ongoing oversight neglects the need for accountability। इस चीज को भी नहीं देखा गया, उसमें भी फेल हो गई WWP GM। Establishing a system for continuous monitoring could prevent potential lapses in safety and project success। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के लॉस की तरफ इशारा कर रही हैं। जितनी भी हमने फेलियर दिखाए अभी तक GM की और WWP के, लैक ऑफ वेरिफिकेशन मेजर्स, द एब्सेंस of measures of verify CP's competence and capability raises doubts about the selection process। बहुत से doubts सामने आते हैं, रेज होते हैं, खड़े होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। Verification is essential to ensure the chosen contractor can meet the project unique requirements। पूरा करना चाहिए जो कि नहीं वेरीफाई किया गया। पॉइंट नंबर 16 है ओवरलुकिंग सेफ्टी कमिटमेंट। CP's assurance to handle safety matters without scrutiny reflects the oversight in WWP's commitment to the safety। इससे WWP की अपनी कमिटमेंट भी क्वेश्चनेबल हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है, मशकूक हो जाती है कि वो कैसे ऐसा किसी को भी अलाउ कर सकता है कि आप किसी कंट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन के बंदे को आप ऐसा बोल रहे हैं कि सेफ्टी की जिम्मेदारी भी आप ले लीजिए। The focus on safety should a priority, especially in wildlife park with a history of accidents। तो वहां पे तो पहले ही एक एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर वो ऐसा कह रहे थे तो आपको पलट के लाजिम उसको फोकस करना चाहिए था इन चीजों की तरफ। लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17 है नीड फॉर comprehensive evaluation। Overall, WWP's approach lacked a comprehensive evaluation process, leading a potential risk in the Monkey Employer Construction Project। तो ये तमाम चीजें पोटेंशियल रिस्क मंकी इंक्लूयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाती हैं। A more thorough and systematic approach to contractor selection is crucial for the success and safety of such specialized projects। तो ये इसके 17 पॉइंट्स थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बड़ी आसानी से 17 मार्क्स का था, फ्री के मुफ्त के 17 पॉइंट्स है आपके पास। आप आसानी से 17 पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने आपको एक टिप दी है कि आप एलिमेंट नंबर 1 में जो कंट्रैक्टर के, मैं वो भी दे सकता था, मैं आपको थोड़ा सा हट के इसके बारे में समझाने की कोशिश की है। आप उनको उठाइए, एक एक पॉइंट को उठाइए, लिखिए और बताइए कि कहाँ कहाँ कंट्रावीन हुई, कहाँ कहाँ पे वायलेशन हुई, इनएडुकेट अप्रोच कहाँ कहाँ पे थी, वो पॉइंट है। और कहाँ कहाँ पे GP ने, GM ने, जनरल जो है ये पोस्ट का पर्सन, GM ने, WWP ने कहाँ कहाँ पे वायलेशन की, आप उसको भी लिंक करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका टास्क नंबर 2 होगा।
हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे टास्क नंबर 2। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।